हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी का 22वां चैप्टर करेंगे, जो है स्पेसिमेन कलेक्शन और स्टोरेज के ऊपर। इसमें स्पेसिमेन जो आपके पास आते हैं प्रिपेयर होने के लिए, वो आपको कैसे रखने हैं, कैसे स्टोर करने हैं, इस पर है चैप्टर। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। आपको आगे जब आप लैब चलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इसमें कुछ खास ऐसा शॉर्ट या लॉन्ग का नहीं है, एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली आपको आना चाहिए। तो आइए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक डायग्नोस्टिक फील्ड है जो सेल्स या टिश्यू फ्रेगमेंट्स को स्टडी करता है। इसमें सैंपल को ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड करके स्टेन किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ ही लिया है स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस की क्वालिटी ज़्यादातर सैंपल के प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है कि सैंपल कैसे प्रिपेयर हुआ है, कम है, ज़्यादा है। साइटोलॉजी का यूज़ यूरिन स्पूटम, वेजाइनल डिस्चार्ज, बक्कल म्यूकोसल स्प्रिंग, एफएनएसी लंप, रूरल पेरिटोनियम फ्लूइड से किया जा सकता है। तो जितने भी हायर टेस्ट होते हैं जो क्रिटिकल डिजीज़ को डायग्नोज करने होते हैं, उसमें साइटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हमारे चैप्टर के। साइटोलॉजी के प्रिंसिपल को समझना, सैंपल कलेक्शन और रिसीविंग के मेथड्स को समझना। थर्ड है स्पेसिमेन स्टोरेज का सही तरीका सीखना। अच्छा, एक बात आ जाती है, हेल्थ एंड सेफ्टी इन साइटोलॉजी लैब। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप लैब में जाएंगे, जो भी स्पेसिमेन, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, तब तक आपको यही मान के चलना है कि वो बायो हजार्ड है, यानी उसमें किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन है। और हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उस इन्फेक्शन से अपने आप को सुरक्षित रखें। उसका सीधा सीधा यही तरीका होता है कि आप उसको ग्लव्स पहन के रहें, मास्क पहन के रहें। यही सब इसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं और ये ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो इनको देख लेते हैं एक बार। पहला है कि प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन ना आए। और सेकंड है हमें प्रोटेक्टिव गियर, जिसमें ग्लव्स, गॉगल्स, कोट्स होते हैं, उनको पहन के रखना होता है। थर्ड है कि सैंपल्स को बायोलॉजिकल कैबिनेट में ही हैंडल करना है। फोर्थ हमारा है स्पेसिमेन डिस्पोजल के लिए ऑटोक्लेव और क्लिनिकल वेस्ट बिन्स यूज़ करो। स्पेसिमेन डिस्पोजल का मतलब हो गया, आपने देखा होगा कि कहीं भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ 3 तरह के आपको डस्टबिन मिलेंगे, 3 कलर के, रेड, येलो और ब्लू। तो रेड वाला जो होता है उसमें हम ऐसे वेस्ट जिससे किसी को नुकसान हो सकता है वो डिस्पोज करते हैं, या फिर हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, यानी कि बर्न करते हैं। लेकिन ऑटोक्लेव हर जगह लैब में नहीं होता, मेनली वो क्लिनिकल वेस्ट में ही आप उसको डालिए। फिफ्थ है कि फायर सेफ्टी और केमिकल स्टोरेज के रूल्स फॉलो करो। देखिए, जो भी आप केमिकल्स ले रहे हैं, एक तो अल्कोहल ऑलरेडी हर आपकी लैब में प्रेजेंट है, फॉर्मेलिन भी प्रेजेंट है, और अदर भी जो डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल हैं वो इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा हम ना करें कि ये सब्सटेंस किसी भी वजह से आग पकड़े लैब में, और जिससे कोई भी जान माल का नुकसान हो। सिक्स ये है कि फर्स्ट एड हमेशा रेडी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को कोई इंजरी हो जाती है सैंपल बनाते वक्त, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट हम कर पाएँ। अब सैंपल कलेक्शन को देख लेते हैं। देखिए, सैंपल कलेक्शन मोस्टली 2 फॉर्म में होता है, एक सेल स्प्रेड करके उन स्लाइड्स पे, या सेल सस्पेंशन से। ठीक है, स्लाइड पे तो आपको पता ही है कि स्पेसिमेन लिया आपने, उसको स्लाइड पे स्प्रेड किया, उसको फटाफट फिक्स कर दिया, यानी कि उसका ट्रीटमेंट करके उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया। या फिर आपने उसका सेल सस्पेंशन बना लिया, यानी फ्लूइड बना लिया। एफएनएसी जो होता है, एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन, क्लिनिक में टेक्नोलॉजी सैंपल को स्लाइड पे स्प्रेड करता है और फिक्स करता है। आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट आता है जिसके गले पे गांठ होती है या कहीं भी ऐसी जगह गांठ होती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? तो डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन जब लिखता है तो आपको एक सिरिंज पतली लेनी होती है। वो डिपेंड करेगी कि उस मतलब उसका साइज इस पर डिपेंड करेगा कि बच्चा है कि बड़ा है क्या, और जो लंप हो रहा है, जो उसकी गांठ है, वो कितनी बड़ी है। और आपको सिंगल प्रिक में उसके अंदर जो लिक्विड है, यानी कि लिक्विड आपको स्किन गांठ की सरफेस पे नहीं मिलेगा, गांठ के अंदर मिलेगा, तो वो आपको ड्रॉ करके निकालना होता है। वो हम लेते हैं और तुरंत इसको स्लाइड पे स्प्रेड करके फिक्स कर देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि वो टीबी की गांठ है, वो कैंसर की गांठ है, वो मैलिग्नेंट है, क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, और जनरली ज़्यादातर टेक्नीशियंस इस टेस्ट को नहीं कर पाते। ये एमडी पैथोलॉजी ही करता है इस टेस्ट को। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट और इन्फॉर्मेशन। इसमें बेसिक प्रिकॉशन है कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो ख़राब ना हो, तो इसमें सैंपल्स को जल्दी से जल्दी लैब से भेजना चाहिए इन सील्ड लीक प्रूफ कंटेनर्स, यानी उसमें एयर नहीं होनी चाहिए और वो सैंपल फैले ना, ऐसे रखना चाहिए।
स्लाइड शॉक रेजिस्टेंट बॉक्स में होनी चाहिए, क्योंकि स्लाइड आपने फिक्स कर दी, उसके बाद एनालिसिस होने भेजी, और मान लीजिए रास्ते में वो जो गड्ढे हैं, अब आपको पता है इंडिया में तो सड़कों पे गड्ढे होंगे ही होंगे, बहुत ही कम सड़क होती है जिन पर कोई भी गड्ढे नहीं हो, नहीं तो लोगों ने स्पीड ब्रेकर बना रखे होंगे जहाँ पे वो बैग हिलेगा। तो ऐसा नहीं हो कि बैग हिलने से कोई दिक्कत आए। और उसके बाद आपको लेबल करना होता है उस स्लाइड पे पेशेंट का नाम, सैंपल नंबर, सैंपल कहाँ से लिया है आपने, गले से लिया है, सिर से लिया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसी के साथ एक रिक्वेजिशन फॉर्म होना चाहिए जिसपे सैंपल की डिटेल हो, क्लिनिकल इन्फो हो, और क्या आपने किस कंपाउंड से फिक्स किया है, फॉर्मलिन से किया है, इजाइलिन यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, ठीक है। अगर वो बायो हजार्ड है, यानी कि हाई रिस्क सैंपल है, उससे औरों को भी इन्फेक्शन होने का खतरा है, मान लिए HIV का है, HPV का है, या और कोई ऐसा है जो कंटेजियस हो सकता है, तो उस पर आपको बायोहजार्ड का स्टिकर लगाना है कि जो भी उसको हैंडल करे वो उसी प्रिकॉशन के साथ हैंडल करे। और एक बेसिक प्रिकॉशन ये होती है कि कभी भी नीडल सैंपल के साथ नहीं भेजी जाती, अगर भेजनी भी है तो आपको अलग पैक करके भेजनी है। अच्छा, क्या आप कैसे जज करेंगे कि स्पेसिमेन सही से पैक हुआ है कि नहीं, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। एक तो ये कि अगर आपके पास जो स्लाइड आ रही है उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, या वो टूट रही है, चटक रही है, तो आपको तुरंत उसको रिजेक्ट करना है। सेकंड है कि अगर नॉन परमानेंट मार्कर से उस पर कुछ लिखा हुआ है तो भी आप उसको डाउट में रखेंगे, क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है कि मिट गया, सैंपल पर लिख रहा था नाम रमेश का, रमेश मिट गया, और फिर किसी ने अंदाजे से उस पर श्याम डाल दिया, तो उसमें भी रिस्क रहता है। इसलिए परमानेंट मार्कर से जो स्लाइड है उसी को आपको देखना है। थर्ड क्या है कि रिक्वेजिशन फॉर्म ही नहीं है उसमें। और फोर्थ है कि सैंपल का के साथ जो डेटा आया है और जो फॉर्म पे लिखा हुआ है वो दोनों आपस में मिसमैच हो रहे हैं, तो आपको उसको भी रिजेक्ट करना है। कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी होती हैं स्पेसिमेन स्टोरेज की, कि सैंपल प्रिपरेशन के तुरंत बाद रिमेनिंग सैंपल को हम रेफ्रिजरेट करते हैं। इसका कारण ये होता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, दोबारा इसको समझाता हूँ मैं। आपने आपके पास एक सैंपल आया, उसमें से आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ली और अपना स्लाइड बना ली। अब वो स्लाइड आपने देखी, उस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं कैंसर सेल, तो इट इज़ नॉट वाइज कि आपने एक बार उसमें कैंसर सेल आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने तुरंत उसको कैंसर डिटेक्ट कर दिया और रिपोर्ट दे दी, नहीं। अब कोई भी जब बड़ी बीमारी निकलती है तो बचे हुए सैंपल को हम दोबारा फिक्स करते हैं, दोबारा उसकी स्लाइड बनाते हैं, और ये सब अब डॉक्टर खुद करता है, MD पैथोलॉजी जो होगा, जिसकी लैब होगी, या जो आपका इंचार्ज होगा, वो इसको दोबारा करेगा। और फिर उस चीज़ को हम री-वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई, हमें पहली स्लाइड में कैंसर के सेल मिले थे, दूसरी में भी मिल रहे हैं, अब हम टेंशन फ्री होके कैंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आदमी की लाइफ पे, तो ये बहुत सोच समझ के ही दी जाती हैं। अच्छा, उसका हमारे एक ये भी होता है कि स्पेसिमेन केवल 1 हफ्ते तक हम स्टोर कर सकते हैं। आइडली सैंपल रिपोर्ट स्टोर करने तक रहना चाहिए, इन केस जैसे अभी हमने देखा कि कैंसर आ गया और हमने उसको दे भी दिया, अब उसके बाद पेशेंट उसको री-वेरीफाई करना चाहता है तो हम उसको कर पाएँ। एक बार बेसिक समरी देख लेते हैं कि हमको एक तो सेफ्टी पे ध्यान रखना है, इसमें हमारे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, PPE किट पहनना, कैबिनेट में रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कलेक्शन, स्लाइड या फ्लूइड फॉर्म में जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसको तुरंत करना है, और फाइन नीडल एस्पिरेशन को एक स्पेशलिस्ट आदमी ही स्प्रेड करेगा। फिर हम अपना ट्रांसपोर्ट का वो देख लेते हैं, हमें लीक प्रूफ कंटेनर में तो ट्रांसपोर्ट करना होता है जिस पे सील लग रही हो, लेबल लगी हो, उसके साथ उसका रिक्वेजिशन फॉर्म हो। रिजेक्शन कब करना है कि अगर हमारे पास कोई अनलेबल्ड आ जाए, मिसमैच आ जाए, जिसमें कुछ लिख नहीं रहा है। स्टोरेज का हमको पता ही है कि हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं जो बचा हुआ सैंपल है, और 1 हफ्ते तक उसको हम मैक्सिमम रख लेते हैं, इन केस अगर हमें अपने रिजल्ट पे डाउट आ रहा है तो हम उसको आराम से दोबारा लगा पाएँ। ठीक है ना, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो लास्ट में आपको मैं समरी टेबल प्रोवाइड करता हूँ, इससे आप इजीली पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।